तो मैं हूँ डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। आज के क्लास में मैं एक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ पर आप लोगों को प्रकाश डालने वाला हूँ और मैं इसी से संबंध में इसकी शुद्धता पर मैं आज के क्लास में बताने वाला हूँ। देखिए, बचपन से ही आप देखेंगे कि हमारे घर परिवारों में इसे पदार्थ का प्रयोग अधिक होता है और इसको बहुत शुद्ध भी माना जाता है और कई बीमारियों में भी इसका काम करता है। कई तरह का इसका प्रयोग होता है, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मधु यानी शहद के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपको कुछ विशेष जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो वो मधु शब्द है, मधु आप शहद जानते हैं, मध भी हम लोग कहते हैं, इसको मध भी कहा जाता है। मध, इसको मध भी कहा जाता है। तो जैसा आप जानते हैं कि मध जो शब्द है, हम लोग जो मध कहते हैं, मध जो शब्द है ये मराठी भाषा का शब्द है। मराठी भाषा का शब्द है मध, मराठी भाषा का शब्द है। और जब इसको हम लोग शहद कहते हैं तो शहद कहते हैं, तो ये शहद जो है फारसी भाषा का शब्द है। याद रखिएगा, शहद जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। फारसी, फारसी भाषा का शब्द है। अब एक महत्वपूर्ण और जानकारी मैं बता दूं आप लोगों को कि शहद जो है फारसी भाषा का शब्द है और एक लैटिन भाषा प्रसिद्ध है। लैटिन भाषा में शहद को क्या कहते हैं? तो लैटिन भाषा में शहद को मेल कहते हैं। मेल, अंग्रेजी में भी इसको MEL लिखते हैं, मेल। इसको लैटिन भाषा, याद रखिए, लैटिन भाषा में, लैटिन भाषा में इसको हम लोग मेल कहते हैं। तो यह जानकारी के लिए मैंने बता दिया, क्योंकि मेरा काम ही है कि जिस चीज पर मैं बात विचार करता हूँ, जिस चीज पर आपको क्लास लेता हूँ, उसके बारे में पूर्ण जानकारी दे देता हूँ अपने सभी दर्शकों को, हमारे सभी छात्र छात्राओं को, ताकि आप कहीं से मिस ना करें। इसलिए आपको विशेष जानकारी रखना बहुत जरूरी है। अगर मध पर हम जानकारी दे रहे हैं, शहद पर बात कर रहे हैं, तो शहद के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, ये मैंने बता दिया कि मध जो है वो मराठी भाषा का शब्द है। शहद इसको हम लोग कहते हैं, जो फारसी भाषा का शब्द हो गया। और जिसमें हमारे बहुत सारे तत्वों के नाम जो है लैटिन में ही होते हैं, तो इसमें शहद को हम लोग मेल कहते हैं। और दूसरी चीज रहा कि देखिए, शहद घर घर में सब लोग जानते हैं, शहद के बारे में हर आदमी परिचित है, कोई नया शब्द नहीं है, कोई नई पदार्थ नहीं है। अब शहद में देखते हैं कि शहद जो है खाद्य पदार्थों का, पोषक तत्वों का भरपूर भंडार होता है। इसमें अगर हम पोषक तत्वों की बात करें तो विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन की मात्रा भी होती है। याद रखिए, जो मैं बोल रहा हूं इसको आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। तो शहद में मैंने बताया कि विटामिन सी की मात्रा होती है, इसमें बी कॉम्प्लेक्स भी होता है, इसमें आयरन की मात्रा होती है, इसमें कैल्शियम की मात्रा होती है, बहुत अधिक कैल्शियम होती है। इसलिए जिन व्यक्ति के हड्डी पैर में हाथ पैर टूट जाता है तो उन हड्डियों को जोड़ने के लिए मध का प्रयोग किया जाता है। उस स्थिति में अगर मध का प्रयोग आप अधिक करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी हड्डियां बहुत जल्दी जुड़ जाती हैं, क्योंकि मध में जो है 5 से 6% के करीब करीब जो है उसमें आपको कैल्शियम की मात्रा होती है। तो ये है। और उसके बाद फास्फोरस, सबसे अधिक जो है फास्फोरस की मात्रा होती है तो मध में। इसलिए मध जो है वो बालों के लिए, बाल और त्वचा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। फास्फोरस की मात्रा जो है हमारे बालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मध के प्रयोग करने से बाल जो है आपके अच्छे होंगे। तो इस तरह से मैंने पोषक तत्वों की चर्चा कर दी कि कौन कौन से मध में पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न हम लोग के सामने आता है कि हम लोग घर पर तो मधुमक्खियों के छाते से हम लोग मध कहीं कभी कभी मिलता है, कभी निकाल लेते हैं, कभी नहीं भी निकालते हैं, वो भी सभी लोग से संभव नहीं है। तो बाजार के मध का प्रयोग हम लोग लेकर के करते हैं, तो उसमें क्या कठिनाई है? जो कठिनाई है उसकी शुद्धता के लेकर कि वह मध जो है, वह शहद जो है कितना शुद्ध है। तो आज इसी शुद्धता पर बात करेंगे कि आज के वीडियो मेरा देखने के बाद
कोई भी भारत के किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति जो है कभी भी मद के शहद के मामला में ठगे नहीं जाएंगे। आप निश्चित रूप से शुद्ध मद की पहचान आसानी से कर लेंगे। हर परिस्थिति में, जहां भी हो, मार्केट में हो, घर में हो, बाजार में हो, कहीं भी हो, खेत में हो, हर जगह आप उसकी शुद्धता की पहचान आप कर लेंगे। तो इसी संदर्भ में आप लोग आज इसकी शुद्धता पर मैं कई तरीके बताने वाला हूं, जिससे आप इसके आसानी से निर्णय कर लेंगे कि यह जो शहद है, यह जो मध है, वह शुद्ध है कि अशुद्ध है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहला तरीका का। देखिए, सबसे पहला मध के जो जांच करने का सबसे पहला तरीका है, वह तरीका यह है कि देखिए मध कहीं भी है, जैसे मार्केट में आप है, मार्केट में है, बाहर है, घर में नहीं है, तो वहां पर तो जांच करने की कोई आपके पास पात्र है नहीं, कोई तरीका है नहीं। तो क्या आप वहां पर क्या कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं? तो देखिए, उस व्यक्ति से मध को जमीन पर गिराने के लिए बोलिए, जमीन पर गिराने के लिए थोड़े से मध को बोलिए, या जो पात्र वो लिया है, जिसमें लिया है, अगर आपको दिखाएगा तो निश्चित रूप से वहां मक्खियां आ जाएंगी। या थोड़ी सी मध आप लेना चाहते हैं तो लेने के पहले उसको टेस्ट करवा लीजिए। थोड़े से मध को लेकर के जमीन पर गिरवा दीजिए। जैसे ही जमीन पर गिराएंगे आप, तुरंत देखेंगे कि यहाँ मक्खियां आ जाएंगी। देखिए, बहुत बेहतरीन पहचान बता रहे हैं। तो क्या होगा कि जैसे ही मध को आप जमीन पर गिराएंगे, तुरंत मक्खियां आ जाएंगी और उस पर भिनभिनाने लगेंगी। और क्या होगा कि उस पर मक्खियां जो है बैठेंगे भी। तो अगर कोई मक्खी बैठे और बैठने के बाद उसी में अगर लटपटा करके सट जाए, तो आप 100% जान जाइए कि वह जो मधु है, वह जो शहद है, वो शुद्ध नहीं है। वह जो मध है वह नकली है, आपको लेने लायक नहीं है। क्लियर समझ लीजिए कि अगर कोई मक्खी अगर उस शहद पर गिर जाए, उसमें लटपटा जाए और उसी में रह जाए, न निकल पाए, तो जान लीजिए कि यह मध नहीं है, यह नकली है, यह गुड़ का, यह चीनी का सीरा है, यह चीनी का सीरा मिला हुआ है, यह शुद्ध नहीं है। क्योंकि शुद्ध मध में अगर मक्खियां गिर भी जाए तो वह गिरने के बाद इसमें लटपटाएंगी नहीं, तुरंत यहां से उड़ जाएंगे। क्योंकि मध जो है मक्खियों के शरीर पर, उसके पंखों में सटता नहीं है, जिससे वह तुरंत उड़ जाती है। तो यह पहला जो तरीका मैंने बताया, क्लियर, आप कहीं भी हो थोड़ी सी इसकी पहचान कर लीजिए, आप मध की असली पहचान कर लेंगे, कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। तो चलिए, आप समझ गए होंगे कि मक्खी अगर उड़ जाए, गिर करके उसमें उड़ जाए, लटपटाए नहीं, उसे मरे नहीं, तो समझ लीजिए कि अशुद्ध है। अगर उसमें लटपटा जाए तो समझ लीजिए कि अशुद्ध है। चलिए, दूसरा तरीका मैं बता देता हूं। दूसरा तरीका है कि थोड़ी सी मध को, देखिए कुत्ते हमारे हर जगह मिल जाते हैं। कुत्ते जो है कहीं गली कुची मार्केट हर जगह कुत्ते मिल जाएंगे। लगभग भारत के संदर्भ में देखा जाए तो हर गली गली में मिल जाएंगे। तो एक पहचान और भी है कि अगर थोड़ी सी मधु को जो है कहीं गिरा दीजिए, या कोई खाने वाला पदार्थ है, जैसे रोटी है, ब्रेड है, कुछ भी है, तो उस पर थोड़ा सा मध को गिरा दीजिए और गिराने के बाद कुत्ते के सामने इसको फेंक दीजिए। देखिए मैंने क्या कहा, थोड़ा सा मध को किसी रोटी पर, ब्रेड पर, किसी खाने वाली वस्तु पर गिरा दीजिए और गिराने के बाद वह कुत्ते के सामने डाल दीजिए। अगर कुत्ता खा गया, अगर इसको कुत्ता, इस मध लगा हुआ पदार्थ को अगर खा गया, कुत्ता खा गया, तो समझ लीजिए कि यह मध नहीं है, यह शहद जो है अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। क्योंकि अगर शुद्ध शुद्ध अगर मधु रहेगा, शहद रहेगा, तो उसे कुत्ता नहीं खा सकता है। ये देखिए, दूसरा दूसरा बहुत जबरदस्त तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जिसको आप करके आप शुद्ध मध की पहचान कर सकते हैं। तो दूसरा हुआ कि अगर ब्रेड रोटी पर लगाकर कुत्ते को दे दिया, अगर कुत्ता खा गया, तो समझ लीजिए कि यह शुद्ध नहीं है, यह अशुद्ध है। चलिए, तीसरा तरीका बताते हैं, जबरदस्त, याद रखिएगा। कोई एक तरकीब आप लेने के पहले अपना लीजिए,
आप कभी भी फेल्योर नहीं होंगे। अगर नहीं करते हैं ऐसा तो निश्चित रूप से आप ठगे जाएंगे। तो देखिए तीसरा तरीका मैं बता रहा हूं आप लोगों को, जो ही जबरदस्त होने वाला। तीसरा तरीका है कि आप अगर घर में है, अगर आपके पास इर्द गिर्द रुआ है, तो एक रुआ की ऐसी बाती बना लीजिए। तुरंत रुआ की एक बाती पूर लीजिए, जैसे हम लोग जलाने के लिए दीप में करते हैं, तो पूर लीजिए और उसमें से इस थोड़ा सा मध लेकर के इस पर पूरा लगा दीजिए और उसके बाद आग धरा करके इसको जलाइए। अगर यह सीधा सीधी जलने लगा, कोई आवाज नहीं कर रहा है, तो समझ लीजिए कि यह असली मध है। क्या है? तो समझ लीजिए कि यह असली मध है। अगर यह बाती में लगा दिया और लगाने के बाद इसको जला जला रहे हैं और सीधा आग पकड़ के जल रहा है, कोई आवाज नहीं कर रहा है, तो समझ लीजिए कि यह शुद्ध मध है। अगर इसमें से ती ती करके ऐसी आवाज आने लगे, फिट फिट करने लगे, चर चर की आवाज आने लगे, तो समझ लीजिए कि यह शुद्ध मध नहीं है। क्लियर? अगर इसमें से किसी तरह का आवाज आ रहा है, ती ती कर रहा है या कभी कभी रह रह के फिट फिट मार रहा है, तो समझ लीजिए कि यह असली मध नहीं है। क्योंकि असली मध जब जलेगा रुई के साथ तो सीधा जलेगा, उसमें से कोई आवाज नहीं निकलेगा। तो यह भी आप कर सकते हैं और इस तरह से आप शुद्ध मध की पहचान कर सकते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट आपको बताते हैं। चौथा पॉइंट में आइए। चौथा पॉइंट भी जब को जबरदस्त है। अगर शुद्ध मध की पहचान करनी है तो आप एक गिलास पानी ले लीजिए, एक गिलास पानी ले लीजिए, एक कप पानी ले लीजिए और इसमें मध के 2 4 5 बूंद डालिए और निगरानी कीजिए। देखिए, इसको ध्यान से प्रेक्षण कीजिए क्या हो रहा है। जैसे ही पानी में आप डालेंगे इसको, और जैसे ही पानी में डाले और ये इसी तरह से बूंद के रूप में जैसे डाले और ये बूंद के रूप में ही सीधा सीधी आकर नीचे बैठ जा रहा है, नीचे ऐसे बैठ गया, तो समझ लीजिए कि यह शुद्ध मध है, शुद्ध मध है। अगर ऐसा नहीं हुआ, आप डाले और यहाँ आने के बाद तुरंत यह जो है इस तरह से मिश्रित हो गया, पानी में घुल गया, तो समझ लीजिए कि अशुद्ध मध है, अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। कभी कभी देखिए हम लोगों को भूलो देखी करने वाला यह भी ध्यान रखिएगा, कभी क्या करता है कि हम लोगों को जो बेचने वाला आता है वो क्या करता है, पानी में कहता है कि देखिए हम पानी में आपको टेस्ट करा दे रहे हैं भैया, शुद्ध मध है। जो हम लोग वैज्ञानिक तरीका जानते हैं, इसमें भी वो धोखा दे देता है। कैसे दे देता है आप देखिए। अगर क्या करता है वो कि इस पानी आपको लाता है एक गिलास, और वह जो क्या करता है कि धार फोड़ करके पूरा गड्ढा करके, एक के बार बूंद बूंद नहीं, धार फोड़ करके पूरा गिरा देता है। तो देखिए जब यहाँ से धार फोड़ कर गिराइएगा तो दबाव करते ये नीचे भी कुछ आ जाता है, चीनी वाला भी जो रहता है नीचे आ जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद फिर खुल जाता है। तो जैसे ही आपको धार फोड़ कर गिराएगा, नीचे बैठ जाएगा, कहेगा देखिए देखिए असली है, लेकिन वो असली नहीं है। इसमें ध्यान दीजिए, आप इसको बूंद बूंद डालिए, थोड़ा सा लेकर के एक बूंद ऐसा लेकर के बूंद से गिराइए और बूंद सीधा वो तार के साथ ऐसे जा करके नीचे बैठ गया, तो समझ लीजिए कि वो शुद्ध है। आप ज्यादा मात्रा में गिराइएगा तो चीनी का पाक भी ज्यादा मात्रा में ऊपर से गिराइएगा तो जाकर बैठ जाएगा, लेकिन फिर खुल जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आज मैंने आप लोगों को जबरदस्त मध यानी शहद की शुद्धता की पहचान कैसे करें, मैंने आप लोगों को 3 4 तरीके बताए, 4 तरीके बताए, जिसमें आप लोगों को कोई भी तरीका, आप कहीं भी है, मार्केट में है, कहीं भी है, गली में है, घर में है, कहीं भी है, चारों तरीका में से कोई एक तरीका आप अपना कर देख लीजिए, आपका सही निकलेगा। और मैंने बताया कि मध जो है मराठी भाषा का शब्द है और शहद जो है फारसी भाषा का शब्द है। भाषा में मध को मेल कहते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के क्लास में आप लोगों को, आप लोगों ने इस क्लास को अच्छा से सुना देखा। तो मैं इसी तरह से आप लोग को और नॉलेजेबल फुल जितना भी हो सकेगा मैं आप लोगों को बेहद नजदीक से, साइंस के बहुत नजदीक से मैं ऐसे ऐसे चीज खोज कर लाता हूं
जो आप लोगों के लिए जीवन में बहुत आगे आप लोगों को ले जाए। तो इसलिए ऐसे ऐसे चीज में क्लास में, हर क्लास में कुछ नया देखिए। जो घिसे मिटे पिटाए जो पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, साइंस जो भी है वो ठीक है, पढ़ेंगे, लेकिन कुछ आज के दौर है कुछ नया। जो भी आप कंपटीशन देने जाते हैं हमारे विद्यार्थी, तो उसमें भी देखिए नए नए शब्दों का प्रयोग कर रहा है। मैं हम लोग पीएचडी का परीक्षा देने गए थे, उस पीएचडी के परीक्षा में जो है नए नए शब्द पूछ रहे थे। जैसे मैं मान लीजिए कि शहद पूछ दिया, इसी तरह से शब्द पूछ दे रहा था कि शहद किस भाषा का शब्द है, ऐसे ऐसे आया था। तो देखिए मैंने इसलिए आप लोगों को गहराई से सारी चीजें बताते चलता हूं, और एक दिन हम आपको इस पर मध क्या है, मध जो है इसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं और इनके खाने से कौन कौन सी बीमारी दूर हो सकती है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। और एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, बताते हुए बहुत मुझे खुशी हो रही है कि मुझे भी एलर्जी की बीमारी थी, और बहुत मैंने बहुत जगह पर कहाँ कहाँ नहीं इलाज कराया, पीएमसीएच से लेकर के बीएचयू से लेकर बहुत जगह, दिल्ली में भी, एम्स में भी बहुत जगह इलाज कराया। लाखों, क्या कहा जा सकता है, कई लाख रुपया मैंने फेंक दिया 15-20 वर्षों के अंदर, और मेरा एलर्जी जो है मात्र 10 से 20 रुपया दवाई से ठीक हो गया। और यही आज है जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये है मध। कैसे इसके इस्तेमाल से मेरी एलर्जी जो है ख़त्म हो गई, मेरी एलर्जी की बीमारी 99% जो है ख़त्म हो गया है। कैसे ख़त्म होगा, किसी भाई बहन को अगर इस तरह का एलर्जी हो तो आप इस वीडियो को अगर देखेंगे तो आप बताएंगे, मैं तरीका बता दूंगा, मैं आपको बता दूंगा, आपका एलर्जी निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज का आपका क्लास अच्छा लगा हो, आज के आप लोगों को सेशन में, क्लास में अच्छी मैंने जानकारी दी हो, तो जरूर एक व्यक्ति को कम से कम इस बात को शेयर कीजिए, अपने घर परिवार सब में बताइए, और सभी लोग इससे इस नॉलेज को लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोग अगले क्लास में इसी तरह का मजेदार वीडियो लेकर। तब तक के आप सभी को धन्यवाद। मैं एक बात जरूर कहूँगा कि आप लोग एक व्यक्ति को कम से कम लाइक शेयर कमेंट के लिए आपको इसको शेयर कीजिए, ताकि सबको नॉलेज मिले। धन्यवाद।